डायरेक्ट विद दिनेश में आपका स्वागत है। मेरे साथ है शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता प्रेम सिंह चन्नूमाजरा जी। चन्नूमाजरा जी, बात जो है ड्रग माफिया पुलिस अधिकारियों और नेताओं के नेक्सस की भी होती है कि उनका नेक्सस है, और उसकी वजह से भी जो है आतंक और आतंकियों के साथ भी ये नेक्सस जो है कहीं ना कहीं उसमें जो है आतंकियों को मदद मिल रही है इस नेक्सस से। देखिए, ये आम कहा जाता है कि जो ड्रग माफिया होता है, इसका कहीं ना कहीं ये जो मिलिटेंट्स होते हैं इनके साथ कहीं ना कहीं तार जुड़ी होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसकी भी पहचान करनी होती है और इसको भी चेक करना होता है। ये एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि जो ड्रग्स भी हैं ये भी सरहद के पार से आती हैं, और ये ड्रग्स का व्यापार भी जो है एक साजिश के तहत होता है। और वही लोग जो हमारे देश की शांति को डिस्टर्ब करना चाहते हैं और देश की तरक्की को रोकना चाहते हैं और देश के आपसी भाईचारे में दरार डालना चाहते हैं, वही लोग ये ड्रग्स का जो पेनिट्रेशन है वो करते हैं। तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं इनका तालमेल जरूर होता है, और इसको भी सरहद पार से रोकने के लिए वो बॉर्डर के लिए हमें मजबूती से डिफेंस करना होगा। कहीं एक बड़ी समस्या नहीं लगता आपको कि राज्य और केंद्र सरकार के लिए और देश की सुरक्षा के लिए है ड्रग कार्टेल, ड्रग माफिया? देखिए, ये बहुत बड़ी समस्या है और इसको भी गंभीरता से लेना चाहिए। और हम एक बार नहीं बहुत बार कहा है कि ये जो चुनौती है हमारे सामने, या ये कह लो हमारे विरोधी या दुश्मन देश जो हैं उनकी जो साजिशें हैं, वो एक्सपेरिमेंट पंजाब पे होते हैं। क्योंकि आपने पहले भी कहा था कि पंजाब को क्यों चुना जाता है, क्योंकि पंजाब आप कह रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट होते हैं, पंजाब पर ही क्यों एक्सपेरिमेंट करता है? यही तो मैं बात कह रहा हूँ। पंजाब एक तो ज्योग्राफिकल पोजीशन पंजाब की ऐसी है, साइट ट्रांजैक्शन साइट है। दूसरा, पंजाब उनको इस बात का अच्छी तरह मालूम है कि यदि कोई मुकाबला करता है भारत की ओर से तो पंजाब के लोग करते हैं। हम लड़ते भी हैं, हम मरते भी हैं, हमें बदनाम भी किया जाता है, और जब मदद की जरूरत होती है तो हमारा साथ नहीं दिया जाता। तो ये सब स्थिति झेलनी पंजाब को पड़ती है। ये बात हमारे दुश्मन मुल्कों को भी इस बात की जानकारी है, तो इसलिए वो बार बार इस ऐसी साइट को चुनते हैं। क्या आपको लगता है कि ऐसी स्थिति में जबकि ये कहा जाए कि पठानकोट के एयरबेस पे इतना बड़ा आतंकियों द्वारा हमला हुआ, क्या भारत सरकार को पाकिस्तान सरकार से बातचीत करनी चाहिए, बातचीत जारी रखनी चाहिए? बिल्कुल रखनी चाहिए। एक मैं बड़ी साफ कहना चाहता हूं कि ये जो फोर्सेस हैं, जो साजिशें होती हैं, उन लोगों की ओर से होती हैं जो हमारे दोनों मुल्कों के संबंध खराब करना चाहते हैं। वहां का अवाम, पाकिस्तान का अवाम भी और भारत का अवाम भी ये दोस्ती चाहता है। और कौन सी फोर्सेस की बात कर रहे हैं? बहुत अच्छे रिलेशन यदि होंगे, ये फोर्सेस वही हैं जो डिस्टर्ब करना चाहती हैं पीस, जो नुकसान करना चाहते हैं, दोनों देशों की लड़ाई में से अपना फायदा लेना चाहते हैं। और जो यहाँ का एक और भी जो इंटरनल ऐसे लोग भी हैं हमारे देश में भी, जो पंजाब का व्यापार है जो सड़की रास्ते से जाता है, उसको भी ये चन्नूमाजरा जी, आपको क्या लगता है कि ये पाकिस्तान स्थित जो है ये स्टेट एक्टर्स है या फिर नॉन स्टेट एक्टर्स हैं? देखिए, जो पाकिस्तान के लोग हैं वो स्टेट के जो वहाँ की जो सरकार है
उसका मैं समझता हूँ एक हिस्सा तो दोस्ती चाहता है, जो डेमोक्रेटिक सिस्टम में विश्वास रखते हैं जी जी वो पड़ोसी मुल्क से दोस्ती चाहते हैं। जी दोनों देशों के आपसी रिश्ते, व्यापार के रिश्ते भी बढ़ाना चाहते हैं। जी जो अनडेमोक्रेटिक लोग हैं जी वो मैं समझता हूँ कि इसके एंटी चलते हैं, जी तो वहां भी टकराव है जो मुझे लग रहा है। जी। वहां लेकिन आपको भी लगता है कि सब वहां बातचीत के और जो सरकार आतंकवाद है वो एक साथ चल उसमें सकता भी है सब क्या? कुछ ऐसा नहीं, बिल्कुल चल सकता है। और मैं समझता हूँ जो ये साजिश से ये बातचीत को सफल करना चाहते हैं, उनको जवाब देने के लिए ये भी एक रास्ता है जी कि बातचीत हमें जारी रखनी चाहिए, हमारे संबंध पूरे रखने चाहिए जी और हमारा व्यापार, हमारे कारोबार, हमारे रिश्ते जो हैं जी वो बल्कि अच्छे बनाने चाहिए। जी ये भी उनके लिए एक बहुत बड़ा जवाब होगा उन लोगों को जी जो ये सबको नुकसान करना चाहते हैं। जी तो मैं समझता इसी स्थिति में यदि इसको कोई बातचीत को सफल करने के लिए जी पठानकोट जैसे घटनाओं को अंजाम देता है, तो यदि हम बातचीत बंद कर देंगे फिर तो बहुत सफल हो जाएंगे। जी। यदि तो हम आप कह अपनी रहे हैं कि बातचीत बातचीत जारी रखेंगे तो रखनी चाहिए, हम अपने लेकिन रिलेशन आपको अच्छे लगता है कि रखेंगे तो पठानकोट वो असफल आतंकी होंगे। हमले के बाद भारत सरकार की तरफ से जो तमाम जानकारियां, सबूत पाकिस्तान को दिए गए हैं, पाकिस्तान इस बार उस पर कार्रवाई करेगा? 26/11 के बाद वो कार्रवाई दिखी नहीं है कहीं? देखिए वैसे मैं एक बात बताना चाहता हूं दिनेश जी। जी आज आज दुनिया भर में भारत के साथ दूसरे मुल्क साथ आ जुड़े हैं जी और बड़े बड़े मुल्कों ने पाकिस्तान को बड़े स्पष्ट शब्दों में बोला है कि वो ऐसी घटनाओं को अंजाम देने में रोकने के लिए जी पूरी सख्ती बरते जी और ऐसे लोगों को जो ऐसे घटनाओं को अंजाम देते हैं जी उनको क्रश किया जाए। जी ये बहुत दुनिया भर के देशों ने भारत की बात को साथ दिया है जी और इससे पाकिस्तान भी बहुत आइसोलेशन में महसूस कर रहा है। जी। इसीलिए ये वहाँ के जो दबाव, प्राइम इंटरनेशनल मिनिस्टर दबाव हैं, की आप बात कर उन्होंने रहे हैं, बड़े ये दबाव तो स्पष्ट रूप में 26/11 कहा के कि बाद भी भारत थी। के साथ कार्रवाई का एक तरह से ये कहा जाए कि पाकिस्तान की तरफ से एक जांच की गई, लेकिन जांच पूरी नहीं हुई। आपको लगता है कि इंटरनेशनल प्रेशर जो है कुछ समय तक रहता है, उसके बाद जो है पाकिस्तान दिखावा करता है और दिखावा करने के बाद जो है कुछ समय बाद जो है इंटरनेशनल दबाव जब तक है तब तक ठीक है, आपने कार्रवाई कर दी, लेकिन कुछ समय के बाद जो है वो कार्रवाई ढीली हो जाती है? देखिए ये भी सच है जो आपने कहा है कि पाकिस्तान की एक स्ट्रेटजी है, पाकिस्तान की एक जो सोचनी है वो हमारे जैसी तो हो नहीं सकती, उनकी अपने अलग है। जी मगर ये बात मैं जरूर कह सकता हूं कि इंटरनेशनल प्रेशर इतना डाल दिया जी भारत ने जी तो उनको जवाब देना मुश्किल हो रहा है जी और उनको वो बात कहनी पड़ रही है जो दूसरे देश कह रहे हैं, जी जो भारत कह रहा है। जी और मैं समझता हूँ जैसे पाकिस्तान पहले आउटराइटली रिजेक्ट कर देता था, जी इन दिनों में आपने देखा होगा कि पठानकोट इंसिडेंट में वहां की सरकार आउटराइटली रिजेक्ट नहीं कंडेम कर किया है। पाई, जी जी बल्कि जी जो भारत ने कहा उसमें सहमति जतलाई जी और उस पर प्रैक्टिकल एक्शन क्या होता है और जितना प्रेशर बढ़ेगा मैं समझता हूँ उनको प्रैक्टिकल एक्शन भी करना तो पड़ेगा। आपको पूरी उम्मीद है कि इस बार कार्रवाई जरूर होगी पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने भी यह भरोसा दिलाया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को? देखिए आपने भी सुना होगा, सबने सुना है कि नवाज शरीफ जी का जो बोली है पहले से बहुत बदली है जी और ये इंटरनेशनल प्रेशर का ही नतीजा है या भारत की स्ट्रेटजी का ही नतीजा है। और मैं समझता हूँ कि आज दुनिया एक है और पाकिस्तान उससे अलग होकर नहीं चल पाएगा जी और दुनिया का प्रेशर जो है पाकिस्तान पे जरूर पड़ेगा जी और पाकिस्तान को ये मजबूर होकर जो ऐसे लोग हैं उनको रोकना पड़ेगा। क्या ये सेना मुझे इस और बात का आईएसआई विश्वास इस है बार उनकी और बात सुनेगी? जो दोस्ती का हाथ है अच्छे देखिए इस पे सख्ती से काम उनकी सरकार को नवाज शरीफ जी को लेना पड़ेगा जी और वहाँ की सेना जो है आईएसआई है जो जी उसको भी इंटरनेशनल लेवल पे मैं समझता हूँ कि बहुत ये एक कटहरे में सामने आ रही है, जी उसको भी कई पासे से घेरा
का सामना करना पड़ रहा जी। है। और मैं समझता हूँ कि वहाँ की सरकार जितना प्रेशर डालेगी जी। उतना ही वो आईएसआई वाले जो हैं, वहाँ की सेना की स्ट्रेटजी जो है वो वीक होगी, डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है जी, वो तो कहीं ना कहीं आपको स्ट्रांग एक होगा। उम्मीद दिख रही है कि इस बार पाकिस्तान जो है भारत की तरफ से जो जानकारियां मुहैया कराई गई है पठानकोट आतंकी हमले के बाद उस पर कार्रवाई करेगा। चन्नू माजरा जी, आपने कहा कि उम्मीद आपको दिख रही है पाकिस्तान की तरफ से कि पाकिस्तान है इस बार कार्रवाई करेगा, क्योंकि एक्शनेबल इंटेलिजेंस की बात जो है भारत की तरफ से कही जा रही है। भारत ने जो जानकारियां दी हैं उसमें तमाम जो जानकारियां मुहैया कराई गई हैं उसमें साफ तौर पर जी मीडिया ने भी बताया था, जी मीडिया के की जो सूचना थी सबसे पहले हमने बताया था कि जैश ए मोहम्मद के जो सरगना है मौलाना मसूद अजहर, उन्होंने उनके भाई ने और तमाम जो जैश के ये कहा जाए कि आतंकी है उन्होंने प्लान किया। तो एक सटीक जानकारियां दी गई है। आपको उम्मीद है कि जल्द कार्रवाई होगी इस पर? मुझे तो बहुत विश्वास है इस बात पे कि जैसे पुख्ता सबूत भारत की ओर से दिए गए हैं, जी। जैसे आपने जी मीडिया के थ्रू भी बहुत बड़ी बातें सामने लाए जी। और डीएनए टेस्ट भी हो रहा है, जी। ये सब बातें पहली बार हो रही हैं जी। कि इतने स्पष्ट सबूत जो है पाकिस्तान को दिए जा रहे जी। हैं और दुनिया देख रही है। जी। और पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं नवाज शरीफ जी। जी, उनकी बोली ऐसे नहीं बदली। उसको जो लॉजिक है भारत का, जी। उसको देखकर ये बात माननी पड़ रही है। जी। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि इन सबूतों के साथ जो वो फोर्सेस है वहाँ की जी। जो डिस्टर्ब करना चाहती हैं हमारे रिलेशन को भी, पीस को भी, जी। उनको वहाँ कोई जवाब नहीं मिल पाएगा, उनको शर्मसार होना पड़ रहा है। जी। और उसके लिए पाकिस्तान सरकार को कोई ना कोई ठोस कदम उठाने ही होंगे जी। दुनिया के सामने आने के लिए। जी, क्या आपको लगता है कि जो 15 जनवरी की जो बातचीत है भारत और पाकिस्तान के विदेश सचिवों के बीच वो जारी रहनी चाहिए? और एक मांग और उठ रही है, ये कहा जा रहा है कि भारत के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, एनएसए हैं, उनको भी पाकिस्तान को बुलाना चाहिए। और क्या कार्रवाई पाकिस्तान इस इंफॉर्मेशन के बाद, जानकारी के बाद करेगा, ये अलग से जो है वो साझा करनी चाहिए पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से। देखिए, जहाँ तक विदेश सचिवों की बात है वो तो होनी चाहिए जी। और उससे रास्ते जो हैं खुलते हैं, उससे जो आगे बातचीत बढ़ती है। यदि हम वो भी बंद कर लेंगे फिर बातचीत कैसे होगी? और आज जो दुनिया का सिस्टम है उससे किसी देश को अलग नहीं किया जा सकता। तो इसलिए मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि यदि हम विदेश सचिव लेवल की मीटिंग को भी हम नहीं करेंगे तो फिर तो वो फोर्सेस सफर हो जाएंगी जो जी। जी, आप कह रहे हैं कि बातचीत जारी रहनी चाहिए, विदेश सचिवों की जो बैठक है उसको होना चाहिए। मेरा सवाल ये भी है, क्योंकि इस तरह की बात सामने आ रही है, बार बार इस तरह की बात कही जा रही है कि स्लीपर सेल्स और लोकल सपोर्ट, ये जो है आतंकियों के लिए एक बड़ा नेटवर्क जो स्लीपर सेल का है, वो भी कहीं ना कहीं एक भारत की सुरक्षा के लिए, देश की एजेंसियों के लिए एक बड़ा सिरदर्द है। आपको नहीं लगता कि लोकल स्लीपर सेल्स, उन पर भी कार्रवाई की जाना चाहिए ताकि इस तरह के जो स्लीपर सेल्स है, लोकल सपोर्ट है, वो आतंकियों को ना मिले? देखिए, ये स्ट्रेटजी का हिस्सा तो होना ही चाहिए और होता ही है हर देश का। हर देश की सरकार की सबसे पहली प्रायोरिटी होती है जहां सामने डिफेंस से लड़ते हैं, फोर्स से लड़ते हैं, वहां ऐसी स्ट्रेटजी का हिस्सा भी होता है कि किसी को लोकल सपोर्ट ना हो। मैं एक बात मैं कहना चाहता हूं कि जितनी भी पाकिस्तान के साथ युद्ध हुए पिछले समय में और ये जो वारदातें होती हैं सरहद पार से आतंकवादी वारदातें, उसमें हमारे देश के जो लोग हैं वो हमारी फोर्स का साथ देते हैं। मैं कितनी एग्जांपल दे सकता हूँ। आज दीनानगर में यदि वहाँ लोकल लोग इंफॉर्मेशन ना देते तो रेल हादसा कितना बड़ा हो जाना था। हमें इस बात का बहुत ही हमेशा खेद रहा है हमारे देश के लोगों के साथ, हमारे मीडिया के साथ,
हमारे जो यहाँ चर्चाओं में हिस्सा लेते लोग हैं उनके साथ, वो सच्चाई को सामने नहीं लाते। वो सीधे रूप में ही एक उन्होंने परसेप्शन बना लिया कि यहाँ के लोग पूरा साथ नहीं देते। जहां तक सच्चाई बल्कि ये है कि यहाँ के लोग देश की जो फोर्सेस हैं, अपनी फोर्सेस, उनका साथ भी देते हैं, उनके लिए लड़ते भी हैं, उनके काम भी आते हैं, और जहां भी जरूरत पड़ती है वहां वो मददगार बनते हैं। जी लोग, आप कह रहे हैं कि लोग साथ देते हैं, जनता साथ देते हैं। मैं आपसे मेरा ये सवाल है, जो राज्य सरकार ने पठानकोट एयरबेस पे आतंकी हमले के बाद वादे किए हैं, 27 जुलाई दीनानगर हमले के बाद भी इस तरह के वादे किए गए थे, क्या आप पंजाब की जनता और देश की जनता को ये वादा करते हैं उनको जल्द पूरा किया जाएगा और अगली बार जो है इस तरह का हमला नहीं होगा? देखिए, ये वादा तो देश राष्ट्र की सरकार को करना होगा, क्योंकि जो सरहद है, मैं राज्य सरकार की बात कर रहा हूं। राज्य सरकार के उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस बनेगी, क्योंकि पंजाब का जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वो सबसे ज्यादा ये कहा जाए कि बड़ी सीमा है, पाकिस्तान के साथ लगता है, उस पर जो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस बनाने की बात उप मुख्यमंत्री की तरफ से की गई, इंटेलिजेंस नेटवर्क को सुदृढ़ करने की, मजबूत करने की, और तीसरा स्पेशलाइज्ड फोर्सेस स्वात को इन जगहों पर, इन सेंसिटिव लोकेशंस पर तैनात करने की बात की गई, वो वादे पूरे होंगे जल्द? देखिए दिनेश जी, मैं फिर कह रहा हूं, जहां तक तो वादे करने की बात है, कमिटमेंट करने की बात है, वो तो राष्ट्र की सरकार ने करना है, क्योंकि ये सरहद पार का इंसिडेंट्स हैं। जहां तक पंजाब सरकार जो वादा कर सकती है इस प्रदेश के लोगों के साथ, देश के लोगों के साथ, वो यही कर सकती है कि हमारा जो प्रदेश है ऐसी स्थिति में पूरी तरह देश के साथ है, और ऐसी स्थिति का सामना करने के लिए हमारा प्रशासन, हमारी पुलिस, हमारे लोग पूरी तरह तैयार हैं, और किसी तरह झुकेंगे नहीं, और किसी तरह भय में नहीं आएंगे, और पूरा चौकसी से काम लिया जाएगा। ये हम बार बार विश्वास दिलाते रहते हैं और दिलाएंगे, और आगे को इस पे काम भी करेंगे। किंतु हम ये मांग हमेशा रखेंगे कि इसके लिए प्रदेश, जो सरहदी प्रदेश हैं, पंजाब हो, दूसरे सरहदी प्रदेश हो, उसके लिए विशेष रूप में केंद्र की ओर से जरूरतें जो हैं वो पूरी करनी चाहिए, ताकि हम अच्छी तरह लड़ाई लड़ पाए, हम ऐसी स्थिति का सामना कर पाए, और हमारे लोग जो हैं ऐसे क्राइसिस को झेल पाए। तो उसके लिए राष्ट्र की ओर से मदद की जरूर चंदू माजरा जी, बात सियासत की करते हैं। ये कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस शिरोमणि अकाली दल के लिए एक बड़ी चुनौती है 2017 के विधानसभा चुनाव की अगर बात करें, और फाइट जो है, कंपटीशन जो है, सिर्फ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच होगा 2017 के विधानसभा चुनाव के लिए। देखिए, ये तो यदि कोई ये बात कहे तो हास्य बदोबदी आ जाती है जी। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल को कोई माइनस नहीं कर सकता, क्योंकि जैसे पंजाब के वारस के तौर पे, पंजाब के जो हकों के लिए लड़ने वाले लंबड़दार के तौर पे, पंजाब के हितों के लिए अगर किसी को माना जाता है तो शिरोमणि अकाली दल को माना जाता है। यदि पंजाब में शिरोमणि अकाली दल ही नहीं है तो फिर तो समझो भी पंजाब का नाम ही बहुत तो कमजोर। क्या बीजेपी भी आपके साथ है? बीजेपी भी आपके साथ 2017 में मुकाबला होगा, ये अलग बात है। बिल्कुल होगी। बीजेपी के साथ हमें और ताकत मिलती है, और बीजेपी हमारे साथ है, और हमारा जो समझौता है वो सिद्धांतक है। हम आज से नहीं, बड़े लंबे समय से है और सबसे पुराना है। ये हमारा भक्ति नहीं है, हमारा जो मौका परस्ती का समझौता नहीं है। जैसे हमारे जो विपक्ष के लोग हैं, कोई कहता है हम महागठबंधन करेंगे, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी कहते हैं कि हम महागठबंधन करेंगे।
महागठबंधन किसके साथ करेंगे, जिसके साथ वो बोल रहे हैं उनके नेताओं ने दूसरे दिन बोल दिया कि हम इनके साथ नहीं करेंगे। तो और उनके साथ करने की बात कर रहे हैं जिनको वो गाली निकालते रहते थे। तो इसलिए मैं समझता हूँ उनकी कमजोरी तो स्पष्ट ही नजर आ रही है। जो अकाली दल के साथ लड़ने के लिए दूसरों की आस उम्मीद पे लाई बैठा हो तो फिर वो कल्ला कैसे लड़ेगा। शिरोमणि अकाली दल किसको चुनौती मानता है, बड़ी चुनौती 2017 के विधानसभा चुनाव के लिए? क्या आम आदमी पार्टी या फिर कांग्रेस को? देखिए यहाँ तो सही मायने में चुनौती जो है, मुकाबला जो है, मुकाबला कांग्रेस के साथ होगा। चुनौती तो ना कांग्रेस है ना आम आदमी पार्टी है। जहां तक मुकाबले की बात है वो कांग्रेस के साथ ही होगा। जो आम पार्टी वाले हैं वो तो वक्ती थे। जो ऐसे जो लोग हैं, ऐसी पार्टियां हैं जो जिनका ना कोई सिद्धांत है, ना कोई उनका इतिहास है, ना उन्होंने कभी किसी बात पे स्टैंड किया है। और अब तो आम पार्टी वाले तो एक्सपोज हो चुके हैं। वो कहते थे कि हम मेरा आखिरी सवाल आपसे, सरकारी क्या मुख्यमंत्री के उम्मीदवार जो है 2017 के विधानसभा चुनाव के लिए मौजूदा जो मुख्यमंत्री है प्रकाश सिंह बादल वही उम्मीदवार होंगे, या फिर क्योंकि जो पिछले चुनाव हुए थे विधानसभा चुनाव, उसमें प्रकाश सिंह बादल जी की तरफ से ये कहा गया था कि उनका आखिरी चुनाव होगा, तो क्या उनका ये आखिरी चुनाव था वो, या फिर 2017 में भी वो उम्मीदवार वही रहेंगे मुख्यमंत्री पद के? देखिए हमारी पार्टी के जो प्रधान हैं साथ सुखबीर सिंह बादल उनकी ओर से पूरी तरह स्पष्ट कह दिया गया है जो पार्टी की नीति के प्रोग्राम के अनुसार कि साहब प्रकाश सिंह बादल आज देश में सबसे विशिष्ट राजनीतिक नेता के तौर पे जाने जाते हैं। और उनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, जो उनका विजन है, जहाँ उनकी शरारत है, उनका जो स्टेचर है, शिरोमणि अकाली दल को उसकी बहुत बड़ी शक्ति है। तो हमारे प्रेसिडेंट ने बड़े स्पष्ट रूप में बोल दिया है कि जितनी देर साहब प्रकाश सिंह बादल चाहेंगे उतनी देर वो पंजाब के मुख्यमंत्री रहेंगे पार्टी की ओर से, और कोई नहीं। जी, प्रेम सिंह चन्नूमाजरा जी, जी मीडिया में आने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और विश यू ऑल द बेस्ट। ये थे शिरोमणि अकाली दल के नेता प्रेम सिंह चन्नूमाजरा। आपको हमारी बातचीत इनसे कैसी लगी आप हमको ट्वीट कर सकते हैं SDINESHAA पर। आप देखते रहिए जी मीडिया। नमस्कार।